हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन की इवेंट्स के बारे में जो कि अगले वीक यानी कि 6 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिछले वीक की, तो कोविड का जो नया वेरिएंट मिला है साउथ अफ्रीका में, ओमिक्रॉन, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल रही। हालांकि वेंसडे और थर्सडे को उसने रिकवरी दिखाई और ओवरऑल पिछले वीक में 1% के गेन के साथ हमारे बेंचमार्क इंडिसेस यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स बंद हुए। और अगर हम की इवेंट्स की बात करें जिन्होंने कि पिछले वीक में मार्केट को प्रभावित किया, उसमें से पॉजिटिव साइड में है कि ऑयल प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ के नंबर काफी अच्छे आए हैं सेकेंड क्वार्टर के। और ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो बड़ी है। और अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो जो कोविड का वेरिएंट है वो बहुत ही चिंता बनाए हुए है अभी कि वो आगे चल के कैसा टर्न आउट होता है। इसके अलावा जो यूएस में फेड टेपरिंग और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी रही मार्केट में। ओवरऑल अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 170 पॉइंट्स बढ़ के ये 17,197 के आसपास बंद हुआ। और अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गेन देखा गया। 1.35% से मिड कैप इंडेक्स और 1.25% से स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़े। और अब अगर बात की जाए नेक्स्ट वीक की, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है और ओमिक्रॉन की जो अनसर्टेनिटी है उसके चलते एक्सपर्ट मानते हैं कि अगले वीक भी मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। और अगर की इवेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले ओमिक्रॉन जो कि इनिशियली साउथ अफ्रीका में पाया गया था, अब लगभग 30 कंट्रीज में फैल चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टर और ट्रेडर घबराए हुए हैं। और इंडिया में भी इसका फोर्थ केस कल मिला है ऑफिशियली। और अगर रिपोर्टेड नंबर की बात करें तो ओवरऑल कोरोना वायरस अभी भी कंट्रोल में है, लगभग 10,000 के आसपास डेली केसेस आ रहे हैं, 10,000 से भी कम रादर पिछले एक वीक से। और गवर्नमेंट ने जो टेस्टिंग है और जो वैक्सीनेशन है वो दोनों ही बढ़ा दिए हैं पीछे। और अब लगभग 126 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 37% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों ही डोजेस लग चुकी हैं। और इसके अलावा आरबीआई पॉलिसी की बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि 3 दिन की एक मीटिंग है जो कि वेंसडे को खत्म होगी। और उसमें वेंसडे को पता लगेगा कि इंटरेस्ट रेट पे क्या डिसीजन लिया जाता है। जो मार्केट है वो देखेगी कि आरबीआई कैसे रिएक्ट करता है, खासकर कि ओमिक्रॉन का जो क्राइसिस चल रहा है, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन नंबर्स और जो यूएस फेड का हॉकिश स्टांस है। और उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाए। और अब अगर बात की जाए आईपीओ और लिस्टिंग की नेक्स्ट वीक में, तो 4 आईपीओ नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं। इसमें से पहला आईपीओ होगा रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का, जो कि हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री भारत में जो है उसमें लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है। इनका आईपीओ 7 से 9 दिसंबर के बीच में खुलेगा। दूसरा आईपीओ होगा राकेश झुनझुनवाला बैक्ड फुटवेयर कंपनी मेट्रो ब्रांड्स का, जो कि 10 से 14 दिसंबर को खुलेगा। तीसरा आईपीओ होगा साउथ बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर श्रीराम प्रॉपर्टीज, जिनका की आईपीओ 8 से 10 दिसंबर को खुलेगा। और चौथी कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आएगी वो है सीई इंफो सिस्टम, जिनको कि हम मैप माई इंडिया के नाम से ज्यादा जानते हैं। ये भारत की लीडिंग मैप और नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर है और इनका आईपीओ 9 से 13 दिसंबर के बीच में खुलेगा। और अगर जो पिछले वीक में जो आईपीओ आए थे उनका क्या स्टेटस है, तो आनंद राठी वेल्थ जो कि ऑलरेडी खुला हुआ है, इनका आईपीओ कल यानी कि 6 दिसंबर को बंद हो जाएगा। और इसके अलावा जो राकेश झुनझुनवाला प्रमोटेड स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी है, उनका जो आईपीओ है वो फाइनली लिस्ट हो जाएगा 10 दिसंबर को। और अगर ऑयल प्राइसेस की बात की जाए तो ऑयल प्राइसेस में लगातार कमी देखी जा रही है और पिछले वीक फ्राइडे को ये $70 से भी नीचे चले गए। और अगर हम ओपनिंग से इसको कंपेयर करें, जो पिछले वीक की ओपनिंग थी, तो वहां से लगभग पिछले वीक में 14.4% ये गिरे हैं। और इसका रीजन है कि ओमिक्रॉन की वजह से जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कंट्रीज के द्वारा, उसकी वजह से डर है कि ऑयल की डिमांड काफी कम हो सकती है। और ब्रेंट क्रूड और यूएस क्रूड फ्यूचर की बात करें तो ये छठा वीक था पिछला जिसमें कि ये लगातार गिर रहे हैं। हालांकि ये इंडिया के लिए अच्छी बात है क्योंकि इंडिया एक नेट ऑयल इंपोर्टर कंट्री है और इनका इंपोर्ट बिल जो है इससे कम होगा। और अगर बात की जाए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की, तो उनकी 2 दिसंबर को मीटिंग थी जिसमें कि उन्होंने अभी भी डिसाइड किया है कि वो जो जनवरी से जो उनका प्रॉमिस था 4 लाख बैरल पर डे से प्रोडक्शन बढ़ाने का, उसको मेंटेन रखा है। यानी कि उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी तो थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस उससे भी कंट्रोल में आ सकते हैं। थोड़ा ऐसा डर बताया जा रहा था कि क्योंकि ओमिक्रोन की वजह से ऑयल की डिमांड कम हो रही है तो कहीं ये अपने प्रॉमिस से पलट ना जाए।
इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का डेटा देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी भी बेच रहे हैं। पिछले वीक में उन्होंने 15,800 करोड़ की सेलिंग करी। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो कि उनसे पीछे चल रहे थे खरीदने के मामले में, उन्होंने पिछले वीक में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ज्यादा खरीदारी करी और ओवरऑल 16,450 करोड़ की खरीदारी की गई। और अगर टेक्निकल व्यू और एफएनओ के डेटा को देखें कि उसके हिसाब से निफ्टी 50 कहाँ रह सकता है, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 17,000 का मार्क इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको डिसाइसिवली ब्रेक करता है मार्केट, तो ये 16,500 के लेवल पे जा सकती है। और अगर ऑप्शन डेटा की बात करें तो उनके हिसाब से जो मार्केट है अगले वीक में 16,800 से 17,700 की ब्रॉड रेंज में रह सकती है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।